Hello everyone. In our last video, I am explaining the process of microsporangia. It is the male reproductive system. And in today's video, I am explaining megasporangia, that is a female reproductive system. Female reproductive system, that is megasporangium. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम गायनीशियम भी बोलते हैं साइंटिफिकली, और उसके अंदर आता है स्टिकी पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। उसके नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल, एंड देन दिस इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को कंबाइनली पिस्टिल बोलते हैं और कार्पल भी बोल सकते हैं। तो पिस्टिल हमारी एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती हैं। तो अगर किसी में एक पिस्टिल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मोनोकार्पलरी, और जिसके अंदर मैनी है, बहुत सारी, दो से ज्यादा, उसे मल्टीकार्पलरी बोलते हैं। फाइन। अब ये देखें मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी। अब एक टर्म और होती है एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। सो एपोकार्पस में क्या है? इफ पिस्टिल इज फ्री, pistil is free, that is called apocarpus, and if pistil is fused is called syncarpus. Fine. इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। जब पिस्टल यानी कि ओवरी फ्री होती हैं तो स्ट्रॉबेरी उसका एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी के अंदर ओवरीज आपकी फ्री हैं, और अगर पिस्टल फ्यूज्ड होता है उसे सिनकार्पस बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है टोमेटो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी के अंदर आपकी आ रखी हैं, मैंने वो समझा दिया है। अब इसके बाद देखें कि ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे सिक्रीशन होती है, और वो सिक्रीशन होती है वाटर प्लस शुगर की। इसकी इसी वजह से ये स्टिकी होता है। इसकी नेचर स्टिकी होती है और इसी के ऊपर आके पोलन ग्रेन स्टिक हो जाता है। स्टाइल, स्टाइल आपकी दो तरीके की होती हैं, सॉलिड एंड हॉलो। सॉलिड वाले में ये सॉलिड है। सॉलिड वाले में यहां सेल्स से कॉम्पैक्टली सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब यहां पे पोलन ग्रेन गिरेगा और उस पोलन ग्रेन से जब पोलन ट्यूब एंटर होगी तो यहां पर उसको दिक्कत होती है सॉलिड वाली में अंदर एंट्री लेने में। क्या दिक्कत? उसे बहुत फोर्स लगा के अंदर आना पड़ता है। फोर्स लगा के इन सेल्स को धक्का मारती हुई अंदर आती है इस तरीके से सॉलिड में। तो इसमें उसको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है। हॉलो वाले में वो सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं आउटर बाउंड्री में। तो अगर पोलन ग्रेन यहां पे प्रेजेंट होगा तो यहां से पोलन ट्यूब निकलेगी और ऐसे आ जाएगी नीचे की तरफ इस तरीके से। फाइन। अब हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी की वॉल पर, ये जो ओवरी की वॉल है,
इस ओवरी की वॉल पर यहां पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से फ्यूनिकल की हेल्प से ओव्यूल निकला होता है। इसके अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये ओव्यूल जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम बात कर रहे हैं, जिस जो एनसीईआरटी में आपके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, जो दिया गया है, समझाया गया है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब हम यही देखेंगे कि एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है। देखें, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल में ये हो गई आपकी ओवरी की वॉल। इस ओवरी की वॉल पर ये हो गया प्लेसेंटा, दिस इज ओवरी वॉल, दिस इज प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा को स्ट्रेच करता है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल स्ट्रेच करता है रैफे में, दिस इज रैफे, रैफे स्ट्रेच करता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ता है ऐसे, और 2 लेयर बना लेता है, इस तरीके से 2 लेयर बना लेता है। तो दिस इज आउटर लेयर या आउटर इंटैग्यूमेंट, और इसके अंदर वाली इनर इंटैग्यूमेंट, इंटैग्यूमेंट, इनर इंटैग्यूमेंट, और इन दोनों को, ये 2 आउटर इंटैग्यूमेंट और इनर इंटैग्यूमेंट है, तो इन दोनों को बोलते हैं बायटेगमेंट, बायटेगमेंट। 2 लेयर है, एक तो बाहर वाली लेयर आउटर इंटैग्यूमेंट, अंदर वाली लेयर इनर इंटैग्यूमेंट, और दोनों लेयर को बोलते हैं बायटेगमेंट। इसके अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड न्यूक्लियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस सेल्स। सारे के सारे डिप्लॉयड है, सारे सेल्स ये डिप्लॉयड है। अब इसका जो बेस वाला पार्ट है, ऊपर वाला, उसे हम बोलते हैं चैलेजल एंड, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, जो खुला हुआ है, माइक्रोपाइल एंड। चैलेजल एंड ऊपर वाला, और नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड जो खुला हुआ है। तो नीचे की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो वाले सेल में एक सेल है, नीचे की तरफ वाला सेल, वही आगे निकलता है, जिसे हम बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब यही आप देखें, ये हमारा जो, ये मैंने जो बनाया है, ये हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हमें पढ़ना है डेवलपमेंट किसका, इस मेगास्पोर का, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर क्या कहलाता है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो यहां पे से जो मैंने मेगास्पोर आपको दिखाया है, मैं ये वही मेगास्पोर ले लिया, ये वही मेगास्पोर है, डिप्लॉयड है 2n,
MMC, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा तो मियोसिस होगी, तो यहां पे मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट होगी तो लीनियरली इस तरीके का सेल बनेगा। तो मियोसिस फर्स्ट में ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। क्या बना लेगा? मेगास्पोर डाइट। फिर मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड में क्या बना लेगा? मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड। सो मियोसिस सेकंड से क्या बना आपका? मेगास्पोर टेट्राड बना, जिसमें से ऊपर, अभी आप ध्यान देते हुए चलें कि इसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? चैलेजा वाला, और नीचे वाला पार्ट कौन सा है? माइक्रोपाइल वाला। सिमिलरली इधर भी चैलेजा माइक्रोपाइल, चैलेजा माइक्रोपाइल। तो ये जो ऊपर के 3 सेल हैं ये डीजनरेटिव सेल होते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो ये वाला सेल है ये क्या होगा? ये फंक्शनल रहेगा, ये फंक्शनल सेल है। अब यही फंक्शनल सेल को हम आगे देखते हैं, तो ये वाला सेल हमारा क्या है? ये वही फंक्शनल सेल है N। तो ये हमारा क्या बना यहां पे आके? मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर में कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस। और आप सभी जानते हैं कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साथ में क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले हम ये बताते हैं कैरियोकाइनेसिस इसमें क्या हो रही है। तो कैरियोकाइनेसिस इसमें 3 बार होती है, 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होती है। तो 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होगी, तो ये हमारा सेल है। फर्स्ट टाइम कैरियोकाइनेसिस में आपके 2 सेल बनते हैं, सेकंड में 4 न्यूक्लियाई बनती हैं। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस में 2 न्यूक्लियाई बनी, सेकंड कैरियोकाइनेसिस में 4 न्यूक्लियाई बनी, और थर्ड कैरियोकाइनेसिस में इसमें 8 न्यूक्लियाई बनती हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास 8 न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई। ये हमारे पास 8 न्यूक्लियाई हैं। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे 8 न्यूक्लियाई में 3 बार कैरियोकाइनेसिस हुई, 8 न्यूक्लियाई बने। अब इसके बाद प्रोसेस चलेगा साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस में देखेंगे क्या हो रहा है। साइटोकाइनेसिस, इसके बाद वाला स्टेप बना रही हूं, इसके बाद वाला स्टेप बना रही हूं। अब हमारे इस सेल में साइटोकाइनेसिस होगी, यहां पर साइटोकाइनेसिस हो रही है। साइटोकाइनेसिस होगी तो ये ऊपर के 3 सेल ऊपर चले जाएंगे इस तरीके से, नीचे के 3 सेल नीचे चले जाएंगे इस तरीके से, और बीच में 2 सेल यहां पर ही रह जाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर वाले सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में ये है हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। दिस इज एग, और ये दोनों सिनर्जिड्स, और दोनों को कंबाइनली बोलते हैं एग एपैरेटस। दोनों कंबाइनली हैं एग एपैरेटस। इसके नीचे
फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो कि रास्ता देता है पोलन ट्यूब में से मेल गैमेट को अंदर आने के लिए। तो ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब ये देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियाई हो गई इसकी। क्या हो गई? 8 न्यूक्लियाई हो गई। और देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा का पूरा सेल जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल 7। तो 7 सेल हो गए इसके। तो 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है ये हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक। जिसे हम एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियाई हैं, 7 सेल 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड है, विच इज नोन एज एम्ब्रियोसेक, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। अब ये 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर जो होता है ये मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक है ये। फाइन। तो ये हमने आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में यही समझा है कि क्या है ये मेगास्पोरोजेनेसिस, जिससे आपका मेगास्पोर बनता है और मेगास्पोर से क्या बनता है? आपका एम्ब्रियोसेक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हाउ मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन और दिस एम्ब्रियोसेक कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन कराते हैं। थैंक यू फॉर द टुडे।